हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग आप लोगों को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है 7 मार्च। 7 मार्च से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। आप में से जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। और इस क्लास में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को तो बहुत ही डिटेल में देखते ही हैं, साथ ही साथ झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी इस क्लास के जरिए हम लोग देखते हैं, ताकि सभी चीजों को हम आसानी से समझ सके। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर देंगे। अब आप में से जो लोग नए हैं वो पूछेंगे, सर कौन सा क्वेश्चन इस क्लास के लास्ट में पूछा जाता है। तो हम लोग जो भी करंट अफेयर्स डेली देखते हैं, उन्हीं करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन इस क्लास के लास्ट में आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग जब डेली क्लास को देखेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता होगा और आप लोग कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम पे डेली विजिट करके आप सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के पुलिस स्टेशन को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन बताया गया है, पुलिस स्टेशन कहा गया है और पूरे झारखंड में उस पुलिस स्टेशन को पहला स्थान दिया गया है। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है झारखंड के किस पुलिस स्टेशन को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का स्थान दिया गया है। अब बात करेंगे झारखंड के किस जिले के पुलिस स्टेशन, तो झारखंड के धनबाद जिले में है वो पुलिस स्टेशन। अब बात करेंगे धनबाद में कहां पे, धनबाद में तो बहुत पुलिस स्टेशन है। जो लोग धनबाद से या फिर धनबाद के आसपास के क्षेत्र से रहते हैं उनको पता होगा, धनबाद में बैंक मोड़ नाम का एक जगह है। ठीक है, बैंक मोड़ में एक पुलिस स्टेशन है जिसे बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। जो लोग धनबाद से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा धनबाद में कहां पे बैंक मोड़ है। तो बैंक मोड़ में जो पुलिस स्टेशन है उसे पूरे झारखंड का सबसे अच्छा और सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का उपाधि दिया गया है। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसमें बड़ी बात क्या है। इसमें बड़ी बात इसलिए है कि आपको पता होगा भारत में तो बहुत पुलिस स्टेशन होंगे, थाना तो बहुत होंगे, लेकिन पूरे भारत में, पूरे देश में उस पुलिस स्टेशन को चौथा स्थान दिया गया है। झारखंड में पहला स्थान दिया गया है और पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की श्रेणी में धनबाद के बैंक मोड़ के पुलिस स्टेशन को चौथा स्थान दिया गया है, 4th पोजीशन पे रखा गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धनबाद में है वो पुलिस स्टेशन, धनबाद के बैंक मोड़ में है वो पुलिस स्टेशन। अब बोलेंगे सर ये जो पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ का उपाधि दिया गया है, ये उपाधि किनके द्वारा दिया गया है, आपके द्वारा या फिर हमारे द्वारा। असल में ये जो उपाधि दिया गया है ये दिया किसके द्वारा गया है, ये भी तो जानना चाहिए आपको। आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है, भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, आखिर ये जो उपाधि दिया गया है इस उपाधि को किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो उपाधि दिया गया है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक सर्वे कराया गया था पूरे देश के पुलिस स्टेशन की, जिसमें से झारखंड का जो पुलिस स्टेशन है जो धनबाद के बैंक मोड़ में स्थित है, इस पुलिस स्टेशन को, इस थाने को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना कहा गया है और इसी पुलिस स्टेशन को पूरे देश में चौथा स्थान दिया गया है। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है सर कौन सा पुलिस स्टेशन है, हम भी जरा बता दीजिए। तो जो भी बातें मैंने आपको अभी बताई है वो सभी चीजें आपको यहाँ पे अभी रिटर्न मिल जाएगा।
आप ये रिटर्न में देख सकते हैं और अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके आप जो है आसानी से सब चीजों को लिख पाएंगे। तो आप लोग ये देखिए, बैंक मोड़ थाना धनबाद, यानी बैंक मोड़ का पुलिस स्टेशन है। कहां पे? ये धनबाद जिले में स्थित है। और इसी पुलिस स्टेशन को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया है और भारत में इसे चौथे पोजीशन पर रखा गया है। चौथा पोजीशन पूरे देश में इसे दिया गया है। तो झारखंड में पहला स्थान दिए जाने के कारण ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पूरे भारत में भी इसे चौथा स्थान दिया गया है। तो दोनों ही रैंकिंग को आप लोग याद रखेंगे, झारखंड का पहला और भारत का चौथा। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने कह दिया कि धनबाद में है ये पुलिस स्टेशन, लेकिन सर हमें ये नहीं पता कि झारखंड के मैप में धनबाद कहां पे है। तो सबसे पहले आप लोग धनबाद के बारे में जानिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे धनबाद के बारे में अच्छे से जानते हैं। धनबाद कहां पे है मैप में? तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये है मैप में धनबाद। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए, झारखंड का मैप आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है। अब बोलेंगे ठीक है सर धनबाद, तो धनबाद से क्या? धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में कोयले का प्रोडक्शन, कोयले का उत्पादन इतना ज्यादा होता है कि धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे वैसे एग्जाम में नहीं, जेपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि धनबाद को किस नाम से जाना जाता है। तो धनबाद को भारत की कोल राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और धनबाद के बारे में क्या है? पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व धनबाद में ही पाया जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है? हमें जनसंख्या के बारे में पता है। आप में से कई कलाकार ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हमें जनसंख्या के बारे में पता है और झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है रांची में है। हम बोलेंगे ठीक है, लेकिन ये जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आप क्या बता रहे हैं सर? तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पे, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पे कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में धनबाद में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। अब आप में से कई कलाकार ऐसे होंगे, सर आपने तो कह दिया कि धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में धनबाद में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो कितने लोग रहते हैं धनबाद में 1 किलोमीटर स्क्वायर पे? तो इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है धनबाद का, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कितना है? 1300 है। कितना? 1300, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पे धनबाद में 1300 लोग रहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेएसएससी में पूछा गया है कि धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 1300 है। अब आप बोलेंगे सर कौन से सेंसेक्स के आधार पर, कौन सी जनगणना के आधार पर? 2011 के जनगणना के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला करंट अफेयर क्या है? अगला करंट अफेयर है झारखंड के किस स्टेशन में बेबी फूड स्टॉल को खोला जाएगा? आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चलिए आपने क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन क्या है? झारखंड के किस स्टेशन में बेबी फूड स्टॉल को खोला जाएगा? अब बेबी फूड स्टॉल क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं और ये कहां पे खोला जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जसीडीह स्टेशन में। अब जसीडीह स्टेशन कहां पे है? देवघर जिले में है जसीडीह स्टेशन। और जसीडीह स्टेशन के बारे में एक करंट अफेयर मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? कि जसीडीह जो स्टेशन है वो देवघर जिले में है और जसीडीह स्टेशन के नाम को चेंज किया जाएगा और इस स्टेशन के नाम को चेंज करके बाबा बैद्यनाथ धाम स्टेशन किया जाएगा। आप लोग में से जो कोई भी देवघर या फिर आसपास के क्षेत्र से हैं उनको जसीडीह स्टेशन के बारे में मालूम होगा, या फिर जो लोग बिहार जाते आते हैं उनको भी जसीडीह स्टेशन के मतलब जसीडीह स्टेशन मालूम होगा। उसी रास्ते से बिहार जो है, बिहार का रूट उसी रास्ते से निकलता है। ठीक है, जसीडीह इसका सही आंसर होगा कि जसीडीह स्टेशन में बेबी फूड स्टॉल को लगाया जाएगा। अब आप में से बहुत कलाकार होंगे कि सर ये बेबी फूड स्टॉल क्या होता है, ये बताइए। तो देखिए आप लोग अगर ट्रेन से ट्रेवल किए होंगे तो आपको पता होगा स्टेशन में स्टॉल होता है। ठीक है, अब आप में से भी 2 कलाकार निकलेंगे। अब 2 कलाकार कौन कौन निकलेंगे? एक बोलेंगे सर
हम स्टेशन मतलब ट्रेन से सफर करते हैं, ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो हमें स्टॉल के बारे में पता है, लेकिन ये बेबी फूड स्टॉल क्या होता है। और दूसरे कलाकार ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हम तो ट्रेन से ट्रेवल नहीं करते हैं, हम तो बस या फिर ऑटो से जाते हैं, ट्रेन से हम कभी ट्रेवल किए नहीं है, तो हमें ये स्टॉल विस्टॉल का तो मालूम ही नहीं है कि स्टेशन में ये स्टॉल नाम का भी कोई ऐसा चीज होता भी है। तो चलिए समझते हैं, सबसे पहले उन लोगों की डाउट को क्लियर करते हैं जो लोग ट्रेन से सफर नहीं करते हैं। स्टॉल क्या होता है, तो आप अगर ट्रेन से सफर नहीं किए होंगे तो आपको मैं बता दूं, स्टेशन में लोगों के खाने पीने के लिए एक दुकान होती है, उस दुकान को कहते हैं हम स्टॉल। आप ये देख सकते हैं स्टेशन में एक दुकान है जहां से लोग बिस्किट, चिप्स का पैकेट, चाय, कॉफी आदि खरीदते हैं, तो इसे कहते हैं हम स्टॉल। तो वो बोलेंगे अच्छा सर हम समझ गए, मतलब दुकान कहिए ना सर आप, दुकान, स्टेशन पे दुकान, तो भाई उसी को स्टॉल कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे प्राणी ये होंगे कि सर हम ट्रेन से ट्रेवल तो करते हैं, स्टॉल भी हम लोग जानते हैं, लेकिन ये बेबी फूड स्टॉल क्या होता है ये नहीं पता हमें, तो आप हमें बेबी फूड स्टॉल के बारे में बताइए। तो झारखंड का पहला ऐसा स्टेशन होगा जहां पे बेबी फूड स्टॉल को खोला जाएगा। ठीक है, कहां पे, जसीडीह स्टेशन में बेबी फूड स्टॉल को खोला जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक है। अब ये बेबी फूड स्टॉल होता क्या है, देखिए ट्रेन में बहुत लोग सफर करते हैं, उनमें से कुछ वृद्धा लोग जिनकी एज 60 प्लस हो जाती है उन लोग सफर करते हैं, कुछ हम जैसे युवा सफर करते हैं, घूमने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, कुछ मतलब मिड रेंज के लोग सफर करते हैं 35 के 40 के, कुछ न्यूली मैरिड कपल्स ट्रेवल करते हैं। बोलेंगे सर सीधा सीधा बोलिए ना, बोलना क्या जाता है, तो देखिए कई लोग सफर करते हैं और कई लोगों के साथ बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के बच्चे होते हैं। ठीक है सर, बच्चे हो गए, अब क्या है, तो बच्चों के खाने पीने की सामान ट्रेन में उपलब्ध नहीं होती है। आप बोलेंगे सर स्टॉल तो है ना सर, बिस्किट वगैरह तो है, हम बोलेंगे 2 महीने का बच्चा बिस्किट खाएगा, उसको खाने के लिए या तो दूध चाहिए, या तो सेरेलेक चाहिए, या तो उसके खाने की जो सामान होती है वो चाहिए। कई बार ऐसा भी केस देखने को मिला है कि बच्चा बहुत भूखा है और स्टेशन में उसको खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, इसीलिए जो उसके मम्मी या फिर जो उसके पापा है जिनके साथ वो बच्चा ट्रेवल कर रहा हो, वो लोग ट्रेन को छोड़ के स्टेशन में उतर जाते हैं और स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, ट्रेन को छोड़ देते हैं और बाहर निकल के वो लोग खाने की व्यवस्था करते हैं, चाहे दूध की कहे, चाहे हम लोग सेरेलैक की कहे, ये लोग खाने की व्यवस्था करते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए कई लोग ट्रेन को भी छोड़ देते हैं ताकि उनके बच्चों की भूख जो है वो मिटाई जा सके। इसी के तहत अब झारखंड में स्टेशन जो है, स्टेशनों में बेबी फूड स्टॉल को खोला जाएगा। ये बेबी फूड स्टॉल क्या है, तो वहां पे छोटे बच्चों की खाने की सामान मिलेगी, जैसे दूध मिलेगा, जैसे सेरेलैक मिलेगा, जैसे और भी बच्चों की जो खाने की सामान आती है वो सब वहां पे उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि कोई भी यात्री जो है वो उस खाने को वहां से परचेज कर सके और अपने बच्चों को खिला सके। तो ये होता है बेबी फूड स्टॉल। हम लोग जो खाते हैं वो हमारा फूड स्टॉल, और जो बच्चों के लिए जहां पे खाना अवेलेबल होता है उसे कहते हैं बेबी फूड स्टॉल। तो ये खोला जाएगा। बाकी जो चीजें हैं यहाँ पे रिटर्न में दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो बेबी फूड स्टॉल को झारखंड के स्टेशनों में खोला जाएगा, और ये देखिए ये होता है बेबी फूड स्टॉल। यहाँ पे दूध, फिर सेरेलैक वगैरह उपलब्ध कराई जाती है, बच्चों के खाने की सामान यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला करंट अफेयर क्या है हमारा, कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने पार्कों को विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के कितने पार्कों को डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। अब पार्क हैं, विकसित किया जाएगा, अब इसका कहने का अर्थ क्या है,
पार्क को डेवलप किया जाएगा, इसको कहने का सेंस क्या है? सबसे पहले आप लोग ये समझिए, पार्क को विकसित किया जाएगा यानी पार्क ऑलरेडी है, लेकिन वो पार्क उतना अच्छा नहीं है। पार्क में फूल नहीं है, उस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए चीजें नहीं है, पार्क में टहलने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, झूले नहीं है। तो ये सब चीजें अगर नहीं रहेंगी तो वो पार्क नहीं होगा। या फिर उस पार्क में जब उस पार्क का निर्माण किया गया था उस समय वो चीजें थी, अभी वो चीजें टूट गई है, अभी वो पार्क की हालत वैसी है नहीं। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि झारखंड के 35 पार्कों को डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा डेवलप किया जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा एक पार्क को डेवलप करने के लिए 1 करोड़ का जो राशि है वो दिया जाएगा। यानी टोटल की बात करेंगे, टोटल जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 35 करोड़ दिया जाएगा, 35 करोड़ की 35 पार्कों के डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो बाकी आप ये चीजें यहां पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं झारखंड में डिवीजन की। तो झारखंड में कितने डिवीजन है? डिवीजन का क्लास अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में झारखंड ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप जाके झारखंड के सभी डिवीजन और झारखंड के जिलों के फॉर्मेशन के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, 35 पार्कों का निर्माण किया जाएगा और इन 35 पार्कों में 6 पार्क जो है पलामू प्रमंडल में, 10 पार्क जो है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में, 11 पार्क जो है संथाल पगना प्रमंडल में, 4 पार्क कोल्हान में और 4 पार्क दक्षिणी छोटानागपुर में। तो टोटल जो है 35 पार्क आप देख सकते हैं, टोटल 35 पार्कों का निर्माण किया जाएगा और बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दी हुई है, आप अच्छे से इन चीजों को देख सकते हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 5 डिवीजन में टोटल 35 पार्कों को डेवलप किया जाएगा और ये आप देख सकते हैं, ये है झारखंड के टोटल 5 डिवीजन। झारखंड को टोटल 5 डिवीजन में ही डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए, तो झारखंड सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा 35 पार्कों को क्या किया गया है? 35 पार्कों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाल ही में रामगढ़ में हुए विधानसभा उपचुनाव में कौन जीत प्राप्त कर विधानसभा की नई सदस्य बनी है? ठीक है, चलिए क्या होगा क्वेश्चन देखिए सबसे पहले आप लोग, उसके बाद हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाल ही में रामगढ़ में हुए उपचुनाव में कौन जीत प्राप्त कर विधानसभा की नई सदस्य बनी है? अब आप में से लगभग 90% लोग ये जानते हैं, जो अपडेट रहते हैं वो जानते हैं कि हाल ही में रामगढ़ जिला जो है वहां पे विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और इस उपचुनाव में जो सुनीता चौधरी है, कौन? सुनीता चौधरी, इन्होंने जीत प्राप्त किया है और ये जो है विधानसभा की नई सदस्य बन गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुनीता चौधरी। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप में से कई कलाकार होंगे जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन चल रहा होगा? कि सर उपचुनाव क्या होता है? चुनाव तो हम लोग सुने हैं, लेकिन ये उपचुनाव क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले उनके डाउट को क्लियर करते हैं कि उपचुनाव क्या होता है, और आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आना भी चाहिए कि सर उपचुनाव क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग उपचुनाव के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे, इस करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। देखिए, चुनाव जो होते हैं वो 3 तरीके के चुनाव होते हैं। क्या क्या? सबसे पहले जानते हैं 3 तरीके के चुनाव होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 तरीके के चुनाव होते हैं। सर कौन कौन से चुनाव होते हैं 3 तरीके के? तो पहला जो आम चुनाव होता है, आप बोलेंगे सर ये आम चुनाव यानी मैंगो इलेक्शन क्या? देखिए आम चुनाव क्या होता है, मैंगो इलेक्शन की बात नहीं करते हैं। आम का मतलब हर जगह पे मैंगो इलेक्शन नहीं, कॉमन इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आम आदमी यानी मैंगो मैन थोड़ी होता है। तो आम चुनाव यानी मैंगो इलेक्शन हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे हम लोग मैंगो जैसे ही हो गए हैं। ठीक है, आम चुनाव की बात करेंगे तो आम चुनाव जो होता है, चाहे हम लोग झारखंड विधानसभा की बात करेंगे या फिर किसी भी राज्य की विधानसभा की बात करेंगे या फिर लोकसभा की बात करेंगे, तो आम चुनाव जो होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। आप बोलेंगे ठीक है सर,
आप में से बहुत से लोग होते होंगे जो एमपी को वोट देते हैं, नरेंद्र मोदी को जिताना है उस समय वोट करते हैं, हेमंत सरकार को जिताना है वोट करते हैं, रघुवर दास को जिताना है तो वोट देते हैं। तो उसे कहते हैं आम चुनाव, जो 5 साल के लिए होता है। ठीक है, 5 साल के लिए हो गया। तो ये पहला होता है आम चुनाव यानी कॉमन इलेक्शन, सी जिसे कहते हैं कॉमन इलेक्शन। बोलेंगे ठीक है सर, आम चुनाव हम समझ गए, ये आम चुनाव 5 साल के लिए होते हैं जो हम लोग वोट देते हैं। सर ये दूसरा वाला क्या है? ये दूसरा वाला होता है मध्यवर्ती चुनाव, मिड टाइम इलेक्शन। क्या होता है? मिड टाइम इलेक्शन, एमटीई कहते हैं इसे, मिड टाइम इलेक्शन। अब बोलेंगे सर ये कॉमन इलेक्शन तो हम समझ गए हैं, लेकिन ये मिड टाइम इलेक्शन क्या है? मिड टाइम इलेक्शन ये है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। किसी कारणवश मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में से कोई एक, चलिए किसको बोले, बोलिए, चलिए नरेंद्र मोदी को ही मानते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी इन केस इस्तीफा दे देते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया, अब हमको जो है प्रधानमंत्री नहीं रहना है। और नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से ये सिफारिश करते हैं, क्या सिफारिश करते हैं कि आप जो है लोकसभा को भंग कर दीजिए। आप क्या कीजिए? लोकसभा को भंग कर दीजिए। मैंने इस्तीफा दे दिया है, आप लोकसभा को भंग कर दीजिए। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर देगा। ठीक है, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम फिर से लोकसभा का चुनाव होगा, तो उसे कहते हैं मध्यवर्ती चुनाव, मिड टाइम इलेक्शन। यानी अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या फिर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया जाए, उसके बाद जो चुनाव होते हैं उसे कहते हैं मिड टाइम इलेक्शन। ठीक है सर, आप बोलेंगे ठीक है सर, हम लोग कॉमन इलेक्शन के बारे में और मिड टाइम इलेक्शन के बारे में, दोनों के बारे में समझ गए। लेकिन उपचुनाव क्या होता है? ये होता है उपचुनाव, एक तीसरा वाला होता है उपचुनाव। अब ये उपचुनाव क्या होता है? ऐसा कई बार होता है कि चुनाव हो गया, चाहे विधानसभा के चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा के चुनाव की बात करें, तो चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद कोई भी पार्टी जीत गई, लेकिन किसी क्षेत्र से कोई जो चुनाव जिसको चुना गया है, जो जीता गया, अभी झारखंड विधानसभा की बात करते हैं, ठीक है, तो झारखंड विधानसभा से जीत गए। अब मान लेते हैं किसी जगह पे जहां पे जो जीते हुए कैंडिडेट है उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी और रीजन से वहां पे जो सीट है वो खाली हो जाता है। तो सीट जब खाली हो जाएगा तो वहां पे चुनाव कराया जाएगा, लेकिन वो जो चुनाव होगा वो पूरे झारखंड में नहीं होगा, वो जो चुनाव होगा उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किया जाएगा। यानी मानते हैं, आप में से कोई माइंड मत कीजिएगा, बोल रहे हैं किसी क्षेत्र का नाम ले तो उस क्षेत्र के लोग नाराज। चलिए नाम लेते हैं, मान लेते हैं कि रांची के कोई विधायक है और ऐसा हो कि रांची के विधायक जी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो वो जगह खाली हो जाएगी, वो पोजीशन खाली हो जाएगा, तो उस पोजीशन पे फिर से चुनाव कराया जाएगा। वो जो चुनाव होगा उसे कहते हैं उपचुनाव। आप समझ गए? ठीक है, तो वो होता है उपचुनाव। तो रामगढ़ में ये उपचुनाव कराया गया था, जिसमें सुनीता चौधरी जो है जीत प्राप्त की है। और सुनीता चौधरी की बात करेंगे, ये आजसू की है। किसकी है? आजसू, AJSU, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखें, सुनीता चौधरी जी। तो ये आप सुनीता चौधरी जी को देख सकते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन करके, सॉरी कमेंट करके ये बताएं, क्या बताएं कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान में कुल सीटें कितनी है? झारखंड विधानसभा में वर्तमान में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रामगढ़ की बात करेंगे। ये है रामगढ़, ये है रामगढ़। रामगढ़ जो है झारखंड का सबसे नवीनतम जिला है। 12 सितंबर 2007 में रामगढ़ जिले की स्थापना की गई थी। हालांकि 12 सितंबर 2007 में खूंटी जिले की स्थापना भी किया गया था, लेकिन रामगढ़ को ही हम लोग झारखंड का नवीनतम जिला मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाल ही में कब वन्यजीव दिवस मनाया गया है? ठीक है, वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व वन्यजीव दिवस की बात करेंगे, ये 3 मार्च को मनाया गया है।
प्रतिवर्ष 3 मार्च को ये मनाया जाता है वन्य जीवों के बारे में लोगों को बताने के लिए, और जो भी ऐसे वन्य जीव हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, यानी यूएन के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन लोगों को वन्य जीव के बारे में बताया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि आप वन्य जीव की रक्षा करें। ठीक है, जैसे टाइगर, अभी टाइगर जो है धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, तो लोगों को बताया जाता है कि आप वन्य जीव की रक्षा करें, ये लोग धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस क्लास में यानी पिछले क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के किस जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो मैंने आपको इसके बारे में बताई थी, झारखंड के देवघर जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुर्गा सोरेन कौन थे, तो हेमंत सोरेन जो है हमारे झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, इनके बड़े भैया थे दुर्गा सोरेन। ठीक है, चलिए, और ये क्वेश्चन आज के लिए आपका है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा झारखंड के कितने कोल ब्लॉक की नीलामी की गई है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे कि झारखंड के कोयला मंत्रालय के द्वारा भारत के कितने कोल ब्लॉक की नीलामी किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।